हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब। तो ये रही आपकी स्क्रीन, कलर्ड ईडियम्स का मॉक टेस्ट है एंड मैं आप लोगों को हर एक सवाल के लिए दूंगी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम। ये रहा आपका पहला सवाल, जल्दी से आंसर करो। इसलिए 10 सेकेंड दूंगी क्योंकि इसमें से कई मैंने आपको कराए हैं, कुछ आप लोगों को नए भी मिलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे साइड में लगा दे रही हूं। स्टार्ट कर दिया है, एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है और सारे ईडीएम्स, कलरफुल होली में तैयार करके आपको ले जाना है। ठीक, चलो शुरू हो जाओ। पिंक स्लिप, वेरी गुड। पिंक स्लिप का मतलब होता है अ नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब अगर आपको किसी जॉब में हो, आपको वहां से निकाल दिया जाए। मैंने पिक्चर भी देखो कैसी लगाई थी ताकि आपको हिंट मिल जाए। एक्चुअली मैं सच में चाह रही हूं कि जितने भी लोग लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं सब लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, और इसीलिए सिर्फ एक यही रीजन है कि मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्डेड नहीं अपलोड किया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि आप आंसर करो इसको। ठीक है, और सब लोग आंसर करो, और मैंने इसीलिए फोटो भी रखी है यहां पे साइड में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करो जल्दी से सब लोग, क्विकली, फटाफट। इन द ब्लैक का मतलब क्या हुआ? और स्पीड में आंसर करो, बहुत धीरे स्पीड है आप लोगों की। अगर कोई इंसान धीरे धीरे करके सक्सेस की सीढ़ियां चलता जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इन द ब्लैक मतलब ब्लैक में नहीं होना, मतलब खुशी, प्रॉफिट। ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने सीख ली है। इन द ब्लैक, ब्लैक, इन द ब्लैक का मतलब होता है प्रॉफिट में, मतलब आपको प्रॉफिट में आप हो। यू आर इन द ब्लैक मतलब यू आर इन प्रॉफिट। अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसको जल्दी से देखते हैं, शुरू हो जाओ सब लोग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्विकली, आपको पता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, और स्पीड में आंसर करो सब लोग, जितने भी लोग लेक्चर को लाइव देख रहे हैं। अ गुड चांस टू सक्सीड, आप किसी भी चीज की बहुत मेहनत कर रहे हो, तो किसी ने आपको, अगर आपके पास किसी एक चीज की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई, इसका मतलब क्या है कि आप जो मेहनत कर रहे थे अब वो रंग लाएगी, क्योंकि आपके पास ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब कि अब आपको अपनी 100% परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है, और आप उसको अपने आप को प्रूव करोगे कि भाई हाँ, सक्सेस हमें मिलेगी क्योंकि ये मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सक्सेस का द्वार खुल रहा है। वेरी गुड, अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो जल्दी से। ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर किसको बोलते हैं? ब्लू कॉलर, ऐसे लोग जिनके शर्ट में ब्लू कॉलर होते हैं। जोकिंग, बताओ ब्लू कॉलर किसको बोलेंगे? मजदूर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं ना, उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये भर भर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इस वाले ईडीएम में भी कलर आया, कलर के ईडीएम तो होली खेलते खेलते याद होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड टेप किसको बोलेंगे? टाइमर देखते रहना सब लोग, और स्पीड में आंसर करो, टाइमर देखते रहो। वेरी गुड। रेड टेप का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्ट रूल्स। I don't want and I don't like red tapeism to be followed in my office. Strict rules, discipline, regulation नहीं। आपको जो काम करना है उसमें अपना 100% दो, इनोवेशन दो, लोगों को पसंद आए। ऐसा नहीं है कि आपको 6 बजे निकलना है ऑफिस से, उसके बाद आप छुओगे नहीं काम। आपको सुबह 10 बजे आना है तो उससे पहले काम आ गया। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं, वरना डिसिप्लिन एक नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है काम आपके लाइफ में। आई रियली फॉलो दिस प्रिंसिपल कि इतना ज्यादा रूल्स के हिसाब से सारी चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए। थोड़ा चिल मोड में करो तो मजा आएगी, जैसे मैं ये कर रही हूँ, मुझे मजा आ रही है इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना मैं लेक्चर नहीं लेती। सिंपल। आप एक बात बताओ, अगर मैंने अपना ऑफिस खुलवाया इस लाइव लेक्चर के लिए, हमारा ऑफिस बंद हो चुका है, 3 दिन की छुट्टियां हैं लैब पे, तो अगर, और आपको पता है एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोग वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो? मतलब ये जो इतने लाइव वीडियोस चल रहे हैं, आपको पता है
सारे टीचर्स ने आप लोगों के लिए होली की छुट्टी से पहले 1-1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, वो भी डेली के। और डेली आपका टेस्ट होता है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का और रीजनिंग का, सारे टेस्ट होते हैं आपके। सुबह 8 बजे से टेस्ट शुरू हो जाते हैं, आज भी है, अभी भी आपका 3 बजे मैथ्स का भी टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं देते हो आप लोग? इतने अमेजिंग टेस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि आपकी होली में पढ़ाई रुके ना, तो उसको एंजॉय करो और जरूर अटेम्प्ट करो आप लोग टेस्ट, ठीक है? चलो वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अपने टेस्ट पे कंटिन्यू करते हैं, वरना आप कहोगे कि मैम टेस्ट के बीच में बातें ना किया करिए। चलिए शुरू हो जाओ। ग्रीनर पास्चर्स का मतलब क्या होता है? ग्रीनर पास्चर्स, ग्रीनर पास्चर्स, वेरी गुड, अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ग्रीनर समथिंग, देखो याद करने का तरीका होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। ER लग रहा है, ER लग रहा है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि कोई सी चीज बेटर है। तो चारों ऑप्शंस में से बेटर दिखाने वाली सिर्फ एक ही चीज तो थी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उस केस में बता रही हूं कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपको नहीं पता इसका मतलब, लेकिन कॉमन सेंस तो यूज कर सकते हो कि भाई ER है, ER लगा है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है मतलब कि सारे ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में कंपैरिजन हो रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन में कंपैरिजन हो रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें? इसी स्पीड में आंसर करना ताकि मुझे और मजे आए, ठीक? चलो ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया आपका टाइमर शुरू। पेंट द टाउन रेड, छपाक, रेड, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। मतलब आंसर सब लोग करो ना, इतने लोग लाइव हो तो करो ना। पेंट द टाउन रेड टू गो आउट एंड सेलिब्रेट। इफ यू आर पेंटिंग द टाउन रेड मतलब कि आप, रेड इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस। मैंने एक और आपको रेड कलर डे बताया था ना, यानी कि रिमार्केबल डे। तो इफ यू आर पेंटिंग द टाउन रेड मतलब यू वांट टू सेलिब्रेट, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। याद रखो, हमेशा मेरी कहानियां याद रखा करो, तो ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। चलो इसको करो जल्दी से। येलो जर्नलिज्म, अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है येलो जर्नलिज्म। जल्दी से। येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंसेशनल न्यूज। I want some yellow journalism for my paper। आपने I don't know स्कैम 1992 में शायद इस वर्ड का यूज था। आप देखो ना, ये सारे वर्ड्स आपके लाइफ के इधर उधर बहुत घूमते रहते हैं। पेपर में इसका बहुत डिस्कशन होता है कि आई वांट येलो जर्नलिज्म फॉर माय न्यूज़पेपर। मुझे कुछ ऐसी गजब की सेंसेशनल न्यूज चाहिए कि उससे मेरे न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन है वो एकदम स्पीड में बढ़ जाए। क्या बोलेंगे उसको? येलो जर्नलिज्म। बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल न्यूज। वंडरफुल, हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको करो। आउट ऑफ द ब्लू, ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से याद कराया था। नीले पेंट का डब्बा, याद करो, नीले पेंट का डब्बा मैंने एक एग्जाम्पल आपको देके पूरा याद कराया था ना। आपके पापा पेंट लाए ब्लू कलर का, आपने जब पेंट करने के लिए पेंट निकाला तो उसमें से पेंट की जगह पे बोल्ट निकला, तो आप एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज मिल गई। याद आया? मैंने कहानी के थ्रू आपको याद कराया था। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड सी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो गई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ग्रीन विद एनवी, ग्रीन विद एनवी। काफी चीजें आपको आपके जो टाइटल है ना उसी में दिख जाएगी, काफी चीजें उसी में दिख जाएंगी। सो ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है विशिंग टू हैव समवन्स पोजेशन। मतलब कि एनवीज मतलब जलन होती है ना, जैसे कि मेरे पास मेरी गाड़ी है, मैं खुश हूं, लेकिन मैंने देखा मेरे फ्रेंड के पास इससे भी बड़ी गाड़ी है, तो अंदर क्या होने लगा, यार काश मेरे पास भी वो गाड़ी होती। मतलब आई एम गेटिंग ग्रीन विद एनवी। सिचुएशन समझ पा रहे हो? एक अलग सी जलन जो उसके पास है वो पाने की जलन, इसको ग्रीन विद एनवी बोलते हैं, ठीक? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी। जेलसी कब होती है? जब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को
कोई और देखता है, कोई और उसकी तारीफ करता है, आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की। एनवी कब होगा? एनवियस फीलिंग कब आएगी? जब आप देख रहे हो आपके पास जो फोन है बगल वाले के पास उससे अच्छा फोन है, यार काश मेरे पास वो होता, काश मैंने बचपन में पढ़ाई करी होती। सो दिस इज एनवी। क्लियर है? सो देयर इज अ डिफरेंस, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने एकदम से आपको ये बता दिया डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी। ब्लैक शीप किसको बोलेंगे? जल्दी से बताओ। ब्लैक शीप किसको बोलेंगे? क्विकली। घंटी जल्दी नहीं बज रही, घंटी जितने टाइम में एग्जाम में आंसर देना चाहिए उतने ही टाइम में बज रही है। ब्लैक शीप का मतलब होता है एन अनवर्दी पर्सन ऑफ अ फैमिली, उसको ब्लैक शीप बोलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कभी सुना है? तो फैमिली में 10 अच्छे लोग हैं लेकिन एक ब्लैक शीप होगा, उसको बोलते हैं स्पॉट ऑन द फैमिली। फैमिली पे धब्बा, कई बार आपने सुना होगा भाई हमारे परिवार पे तो धब्बा हो तुम, पता नहीं कहां से पैदा हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाइटर देन व्हाइट क्या होगा इसका मतलब? जल्दी से बताइए क्विकली। वेट लॉस जर्नी, काफी लोगों ने वेट लॉस जर्नी के बारे में पूछा है गाइस। चलो पक्का प्रॉमिस, होली के बाद जब ऑफिस रिज्यूम होगा तो मैं वीडियो शूट करके आपको शेयर कर दूंगी। ठीक? खुश? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विटर देन वाइट, इसका मतलब होता है कि बीइंग ऑनेस्ट एंड लॉयल। बीइंग ऑनेस्ट एंड लॉयल, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, बहुत ज्यादा लॉयल हो, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे रिलेशन हो चाहे आपका रिलेशन किसी से भी हो, बट स्टिल इफ यू आर ऑनेस्ट एंड लॉयल यू कैन से इट्स व्हाइटर देन व्हाइट। सफेद लॉयल्टी, काला धब्बा, ऐसे याद किया करो। चलो ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, अमेजिंग ईडियम, बहुत प्यारा ईडियम है। ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क क्या होगा? फिजिकल अपीयरेंस इज अनइम्पॉर्टेंट इन द डार्क। अगर मैंने बोला ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, चाहे सफेद बिल्ली हो, चाहे काली हो, और चाहे गोल्डन हो, और चाहे काली ब्लैक हो, चाहे ग्रे हो, अंधेरे में सब काली दिखती हैं। मतलब क्या हुआ कि फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है वो डार्क में सब सेम रहता है। ठीक है, ये इसका मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस इज अनइम्पॉर्टेंट इन द डार्क। डार्क भैया सिंपल सी चीज है, चाहे आप नंबर 1 हीरोइन हो और चाहे आप नंबर 10th हीरोइन हो, जो लिस्ट नहीं आती है हीरोइंस की, अब जब अंधेरे में रखा जाएगा, जब कोई दिखेगा ही नहीं, तो ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, सब एक समान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करिए। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अगर मैंने आपसे बोला, मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा है, पहले आंसर करिए। मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा है, मैंने बोला कि भाई प्लीज मुझसे ऐसे कुछ फोन पे बात मत करो, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट इट इन रिटन, मुझे लिख के दो जो भी बोलना है। और इनफैक्ट कभी भी अगर किसी से कोई डिस्कशन हो और कोई प्रोफेशनल डिस्कशन हो तो हर चीज रिटन में लिया करिए। एवरीथिंग शुड बी गिवन इन रिटन हमेशा, क्योंकि रिटन चीजों की वैल्यू होती है, बात हवा में उड़ जाती है। चलो इसको करते हैं। ब्राउन स्टडी किसको बोलेंगे? ब्राउन, पहले तो इनको देखिए जो साइड में बैठी हैं, इनको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत खुश है? नहीं जी, ये बहुत ज्यादा किसी थॉट्स में डीपली इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा मतलब सोचे जा रही हैं किसी चीज के बारे में, किन्हीं थॉट्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुकी हैं कुछ थॉट्स के ऊपर। तो शी इज डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी कि व्हाट इज शी डूइंग? शी इज डूइंग अ ब्राउन स्टडी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ व्हाइट एलिफेंट, आप देख भी सकते हो इसको,
अ वाइट एलिफेंट? अगर आपने वो देखा होता तो आप समझ जाते इसका मतलब एक यूजलेस पोजेशन होता है भाई। कमोड, सोने का कमोड, भाई बैठने का भी मन करेगा किसी का उस पे, देखते ही रहोगे आप। मतलब ये इतना महंगा है, करोड़ों का है, चाहे अरबों का हो चाहे लाखों का हो, ये यूजलेस है। मतलब चाहे उसी तरह से व्हाइट एलिफेंट, आप एक गधा, एक घोड़ा ले लोगे वो आपका काम करेगा, एक नॉर्मल कुत्ता ले लोगे काम करेगा, लेकिन अगर व्हाइट एलिफेंट है तो वो बस देखने के लिए काम आता है, एक यूजलेस पोजीशन होता है। ठीक है, वेरी गुड। मैंने ये जो पिक्चर डाली है ना, आप समझ नहीं सकते इसके लिए कितना इनोवेशन चाहिए होता है। सोचो यूजलेस पोजीशन, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते ना तो सबका आंसर सही होता। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, शुरू हो जाइए। ध्यान दो, पिक्चर्स ऐसे मैंने सीनरीज थोड़ी ना डाली है, मैंने तो इसलिए डाला है ताकि ये हिंट का काम करें और आप सब लोग आंसर करो। सब लोग आंसर करोगे ना तो मजा आएगी। अ ग्रीन हॉर्न किसको बोलते हैं? एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक इंसान है, यहाँ पे आप देखो, ये इसको एक एक चीज सिखा रही है, बच्चा है ना, ये इसको एक एक चीज टीचर सिखा रही है, मतलब कि ये नोवाइस है, इसको नहीं आता गिटार बजाना, ये इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, क्लियर है, वंडरफुल। चलिए इसको करिए। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। कम ऑन, यू कैन डू इट, और अच्छे से और स्पीड में आंसर करो। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस कैजुअल, जी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड एंगर। यानी कि अगर आप सांड के सामने लाल रंग का कपड़ा हिला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको इरिटेट कर रहे हो, एंग्री कर रहे हो, यानी कि यू आर जस्ट वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल। किसी का इरिटेशन, एंगर जगा रहे हो। ठीक है, पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट किसको बोलते हैं? वाओ, द सीन इज अमेजिंग। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इसलिए बता सकती हूं, दिस इज रियली अमेजिंग। अगर कोई इतनी ऊपर से, मतलब ना आसमान दिख रही है ना जमीन दिख रही है, अगर कोई इतनी ऊपर से कूद रहा है तो ही इज रियली हैविंग अ पर्पल हार्ट, यानी कि ब्रेव हार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं जितनी चीजें कराऊंगी इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो आपको याद सब हो जाएगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर आप लोग आंसर करते रहो कमेंट सेक्शन में तो। वेरी गुड, सो दिस इज इट। यहाँ पे लिखा है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि उसकी लाइफ इतनी हसीन है? वेरी गुड। टू थिंक दैट अदर्स आर इन बेटर पोजिशन, और हमेशा ये होता है यार मेरी लाइफ छोड़ो, यार क्या लाइफ है यार तुम्हारी, मतलब ना एग्जाम देना ना कुछ। बच्चा, मतलब जो छोटा सा बच्चा होता है वो सोचता है हम लोगों के लिए, और हम लोग क्या सोचते हैं यार क्या लाइफ है तुम्हारी, मतलब एक फिक्स चीज आनी है एग्जाम में वही पढ़ के चले जाओ, गर्मी की छुट्टी जाड़े की छुट्टी, मतलब मजेदार लाइफ है। मतलब हर इंसान इस दुनिया में, क्या दुनिया में हर एक इंसान को क्या लगता है? दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ग्रास बहुत बढ़िया है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक्चुअली में ह्यूमन नेचर ही होता है। ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू किसको बोलेंगे? ट्रू ब्लू, वेरी गुड। सो ट्रू ब्लू बोला जाएगा अ लॉयल एंड अ फेथफुल पर्सन। अगर कोई इंसान बहुत फेथफुल है, बहुत लॉयल है आपसे, तो उसको हम ट्रू ब्लू बोलेंगे। इनफैक्ट याद करने का सिंपल सा तरीका है कि कोई भी चीज ट्रू है ना, सच्ची है, इफ एनीथिंग इज ट्रू दैट मीन्स, ट्रू का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत ज्यादा सच्ची है। तो ट्रू ब्लू का मतलब क्या हुआ? समथिंग इज लॉयल, समथिंग इज फेथफुल, इसको हम ट्रू ब्लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से कर लो इसको। मेन बॉयज इन ब्लू, मैन या फिर बॉयज इन ब्लू, इनको हम क्या बुलाते हैं? देखो हमारे यहां से
हमारे यहाँ पुलिस वालों की वर्दी का कलर होता है खाकी, लेकिन काफी जगहों पे नीला भी होता है, तो मैन इन ब्लू हम पुलिस मैन को बुलाते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना मैम हमारे यहाँ तो खाकी वर्दी पहनी जाती है, जहां पे ईडीएम बना होगा वहां पे नीली वर्दी पहनी जाती होगी। ठीक है, चलो इसको करो। आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड। और स्पीड में आंसर करो, और स्पीड में, ताकि मैं और स्पीड में देती जाऊं। नीले आसमान में से, आउट ऑफ द ब्लू यानी कि समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। एक ईडियम और है जो मैं आपको कराती हूं इसी के लिए, वो क्या है? आउट ऑफ द ब्लू। तो अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, या फिर आ रहा है आउट ऑफ द ब्लू, दोनों का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाना, अमेजिंग, अनएक्सपेक्टेड सा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जल्दी से करिए सब लोग। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, सेल अंडर फॉल्स कलर्स। चलो, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट इट। यू आर सेलिंग अंडर फॉल यानी कि यू आर बिहेविंग डिसेप्टिवली। क्यों अंधेरे में रह रहे हो? वाई आर यू सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स? ठीक। रेड हियरिंग किसको बोलते हैं? अमेजिंग। ये सारी चीजें इतनी मजेदार होती है ना, मतलब अगर ये सारे वर्ड्स का आप एक आध वर्ड का यूज कर दो, ऐसे में मजा आ जाती है। ओके, सो रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग मिसलीडिंग। रेड हेरिंग, कोई चीज आपको अगर गुमराह कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बताऊं, इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप यहां पे हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो, आपने मूवीज में देखा होगा कि उधर से कुछ थीफ या डाकू वाकू आ रहे हैं, इधर से आपने एक ग्लास लिया और दूसरे रूम में फेंका, क्योंकि आप उन लोगों को मिसलीड करना चाहते थे कि आप यहाँ पे नहीं, आप वहां पे हो। वैसी सिचुएशन में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक। और मिसलीडिंग और भी मतलब आपके फ्रेंड्स कभी कभी मिसलीड करते हैं, तो रेड हेरिंग को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ग्रीन थंब, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपका अंगूठा हरा हो जाएगा। अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपका अंगूठा हरा हो जाएगा, यानी कि अगर किसी को प्लांटेशन या गार्डनिंग पसंद है तो अंगूठा हरा होना जायज सी बात है। तो ग्रीन थंब बोलते हैं अंगूठा हरा होने को। ठीक, चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कुछ लोग होते हैं जो वंस इन अ ब्लू मून कभी कधार पढ़ाई कर लिया करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कधार पढ़ाई कर लिया करते हैं, मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग वेरी रेयरली, समथिंग विच इज वेरी रेयर, अनकॉमन। कुछ भी चीज अगर अनकॉमन है, बहुत ज्यादा रेयर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज वंस इन अ ब्लू मून। शायद बहुत समय में एक बार अगर कोई चीज होती है, उसको हम वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। ठीक, चलिए इसको करिए जल्दी से। ब्लैक मार्केट किसको बोलेंगे? ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट इज अ बिजनेस ऑफ बाइंग इलीगल गुड्स। बिजनेस किस चीज का? बिजनेस ऑफ बाइंग इलीगल गुड्स किसको कहते हैं? ब्लैक मार्केट को बोलते हैं। क्लियर है? चलो, दैट्स रियली अमेजिंग। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कभी कभी काला बाजारी होती है। काला बाजारी मतलब कुछ ऐसे बाजार होते हैं जहां पे इलीगल सामान बेचा जाता है, और पता भी होता है लोगों को, फिर भी लोग खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि इलीगल करने में तो ऐसा लगता है मतलब मजे ही आते हैं लोगों को, और अगर इलीगल खरीदने में मजा नहीं आता तो इलीगल मार्केट कैसे होता है ना। तो ब्लैक मार्केट एक्चुअली में वो जगह है जहां पे इलीगल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक, 29 करिए जल्दी से।
सब लोग अटेम्प्ट किया करिए, सब लोग, वेरी गुड। Silver screen. So this is your silver screen. You can see that means this is your cinema industry. Anything? देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, मैं हर ईडियम में आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे दूंगी कि जब आप इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो आपको बहुत सूदिंग और बहुत आसान लगेगा। जैसे कि सिल्वर स्क्रीन, स्क्रीन मतलब क्या, मतलब कि बात हुई है सिनेमा की, स्क्रीन मतलब बात हुई है सिनेमा की, ठीक है। अच्छा, मेरा टेलीग्राम आप लोगों को सिंपल सी बात है, गूगल पे जाके सर्च किया करो बरखा मैम्स टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा बरखा चैनल, ठीक है। वहां पे पीडीएफ्स मिलती हैं, जितने भी लोग नए हैं ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। 30th है लुक ग्रीन। लुक ग्रीन का मतलब क्या होता है, जल्दी से आंसर करो। लुक ग्रीन का मतलब क्या होता है, जल्दी से आंसर करो सब लोग। लुक पेल, वीक। कोई भी इंसान पेल और वीक लग रहा है तो उसको हम लुक पेल या लुक वीक नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लुक ग्रीन। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ गई? चलो वंडरफुल।